अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी अभी थमी नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्यूबा पर भड़कने लगे हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा की एक ग्रैंड ज्यूरी ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ साल 1996 में 2 अमेरिकी नागरिक विमानों को मार गिराने के मामले में आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में राउल कास्त्रो पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने, विमान नष्ट करने और हत्या के 4 संगीन आरोप लगाए गए हैं। वहीं अमेरिकी नेवी का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ क्यूबा के नजदीक कैरिबियन सागर में पहुंच गया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वेनेजुएला, ईरान के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर आरोप और अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर का कैरिबियन सागर में पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं। वहीं अमेरिकी दक्षिणी कमांड ने एक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा है कि यूएसएस निमित्ज ने दुनिया भर में अपनी ताकत साबित की है। वो अरब सागर से लेकर ताइवान जलडमरू मध्य तक में तैनात रह चुका है। आपको बता दें कि यूएसएस निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक और दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संचालित सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। ये इतना खतरनाक है कि इसकी मौजूदगी मात्र से दुश्मन देशों में खौफ पैदा हो जाता है। इसे तैरता हुआ एयरबेस भी माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी क्यूबा पर बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है, जैसा कि आप जानते हैं, क्यूबा को लेकर हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। खासकर कास्त्रो के खिलाफ अभियोग दायर होने के बाद बहुत से लोगों ने बेहद कष्ट झेले हैं, ऐसे कष्ट जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि और मियामी से बाहर भी वे लोग जो क्यूबा से आए और जिनके परिवार बर्बाद हो गए, वे आज अटॉर्नी जनरल द्वारा किए गए इस कदम की सराहना करेंगे। इस समय हमारे मन में क्यूबा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई वर्षों से यह बहुत बड़ी समस्या रहा है और मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है। केवल क्यूबाई अमेरिकियों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो क्यूबा से आए, जो वापस क्यूबा जाना चाहते हैं, जो अपने परिवारों को क्यूबा में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। उन्होंने मेरा पूरा समर्थन किया, जितना शायद पहले किसी ने नहीं किया। इसीलिए मैं मानता हूं कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। ट्रंप के इस बयान और हालिया घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर धावा बोला और फिर ईरान जंग में कूदा, कुछ ऐसा ही अब अमेरिका क्यूबा में भी करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तब से ही उनकी विदेश नीति काफी आक्रामक रही है। वैसे भी अमेरिका और क्यूबा के बीच तनातनी का इतिहास दशकों पुराना है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध पिछले 6 दशकों से उतार चढ़ाव भरे रहे। इसकी शुरुआत 1959 की क्यूबा क्रांति से हुई, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर समाजवादी शासन स्थापित किया। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ के साथ करीबी बढ़ाई, जिससे अमेरिका को अपने पड़ोस में साम्यवादी प्रभाव बढ़ने का डर लगने लगा। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने की कोशिश के बाद दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जो कई दशकों तक जारी रहे। हालांकि बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में कुछ नरमी लाई। 2015 में अमेरिका और क्यूबा ने राजनयिक संबंध बहाल किए और व्यापार और यात्रा पर कुछ प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ओबामा की नीतियों को पलट दिया। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि क्यूबा की सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, वेनेजुएला जैसे देशों में अस्थिरता फैलाने में मदद करती है। ट्रंप ने क्यूबा पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिकी नागरिकों की यात्रा सीमित कर दी, क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची में फिर शामिल कर दिया। ट्रंप का मानना था कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार अमेरिका विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसके अलावा फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबाई अमेरिकी समुदाय का राजनीतिक प्रभाव भी ट्रंप की सख्त नीति का एक बड़ा कारण माना जाता है। वहीं अमेरिका विरोधी कई देशों के साथ क्यूबा के अच्छे संबंध हैं। रूस, चीन, ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर भी क्यूबा अमेरिका के निशाने पर है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे हलचल बढ़ गई है।